हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम इंसान धरती पर कैसे आए थे? हमारा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? इन सवालों का जवाब आपको अभी हम देने वाले हैं। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये उस समय की बात है जो कि आज से 6 करोड़ 50 साल पहले, जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया था। इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रही थी, इससे 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के लावे में पूरी तरह से तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% से भी ज्यादा प्रजातियों का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से भी ज्यादा वजन वाले जीव जलकर खाक हो चुके थे। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं से डायनासोर काल खत्म हुआ और ये महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की। आसान शब्दों में कहा जाए, स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी बच निकले थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर कर लिया था और अपने आप को जीवित रखने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी तरह थे, उनके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा था और अब वह सीधे होकर चलने लगे थे। अब समय आया आज से 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ, धरती के 2 बड़े बड़े भाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम दुनिया के सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का फार्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था और इस पर्वतमाला से गिरने वाली बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। ये वही नदियां हैं जो कि आज 50% से भी ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। यहाँ पर आज से 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदानों में बढ़ोतरी होने लगी और जंगल धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहे थे। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे। इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी पर एक अंश की कमी थी और वह था मनुष्य। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था और अब पृथ्वी की परिस्थितियां बदलने लगी थीं। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वतमालाओं का जन्म हुआ। ये अफ्रीकन पर्वतमालाएं यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं को रोक रही थीं, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था और इन जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। इन विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले ऐप, जिन्हें पेरूला पिथिकस के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में समक्ष नहीं थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों से चलते थे। आगे चलकर ये एप्स की प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। ये सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से नीचे धरती पर पहली बार कदम रखा। ये थे एथिकस रेविडस। यही थे हमारे पूर्वज। इस मानव जाति ने सबसे पहले जमीन पर अपना कदम रखा था और मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था। इनका सब कुछ इंसानों से मिलता था और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इनके पास इंसानों की तरह दांत भी हुआ करते थे और आकार में ये 4 फीट लंबे हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम बना लिया था, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी लंबी दूरी तक अपनी नजर घुमा सकते थे।
साथ साथ उनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की क्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हिवेलियस और उन्होंने पहली बार पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थरों की मदद से हथियार बना लिया। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस तरह बुद्धिमान बना लिया। वह शिकार के लिए एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर शिकार करने लगे थे। इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। इस मानव जाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। ये खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। उस समय की ये अहम खोज थी। आग की मदद से ये अपने आप को बचाए रखते थे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। इस वजह से अब परिवार का निर्माण भी शुरू हो गया। हमारे पूर्वजों ने अब साथ साथ रहना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आग से पका मांस खाने पर बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसकी वजह से ऊर्जा इनके दिमाग पर खर्च होने लगी और इनका दिमाग भी आकार में काफी बड़ा हो चुका था और पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसानों जैसा अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुका था। यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिसके जरिए कोई भी जानकारी एक दूसरे से शेयर कर सकते थे और ये आखिरी विकास क्रम था। उसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा वास्तविक यानी होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब हम कहीं पर आ सकते थे, जा सकते थे। हमारे पास हथियार थे। उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ा हमारे पास दिमाग था। हम केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग महाद्वीपों पर निवास करने लगे। आज से 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हुई। इसी वक्त इंसान ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक पहुंच गया। धीरे धीरे इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। फिर पेट पालने के लिए इन्होंने खेती करना शुरू किया और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को काफी विकसित भी कर लिया। आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद पर भी अपना कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से आज हम अलग अलग दुनिया की खोज में लगे हुए हैं। आज पृथ्वी पर हमारे जैसा कोई बुद्धिमान जीव नहीं है जो हमसे आगे हो। हमने अंतरिक्ष में जाकर कई रहस्यों को उजागर किया है और आगे भी टेक्नोलॉजी की विकास की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। आशा करता हूँ मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।